प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। धर्म की बात आज इन देखिए, शैतानों को राजनीति की कुर्सी पर बैठे हुए ये शैतान सब जो है बोलने में लगे हैं कि धर्म जो है राजनीति में मत मिलाओ, राजनीति में धर्म मत मिलाओ। राजनीति के इनको परिभाषा तो मालूम है नहीं। राज टिकता है नीति पर, राज टिकता है नीति पर। नीति का जन्म और संचालन है धर्म से, धर्म से। नीति की पैदाइश भी धर्म से है, नीति का संरक्षण भी धर्म में है, नीति का संचालन भी धर्म में है। धर्म नहीं तो नीति नहीं, और नीति नहीं तो राजनीति कहाँ। ये गांधी जी जो है देख रहे हैं, गांधी जी ने भी कहा है कि जीवन धर्म विहीन ये राजनीति जो है जीवात्मा विहीन शरीर जैसे है। तो उसी तरह से ये नहीं सुना गया, राष्ट्रपिता है कार्ल मार्क्स का सुन लिया गया कि धर्म जो है राजनीति में अफीम है, अफीम समाज के लिए। वो विक्षुब्ध जो था वो दरिद्र था, दरिद्रता में विक्षुब्धता में जो सारी नीति दिया गया, नीति में भगते भगते उसकी लड़कियां जो थी वो कहीं जब ठिकाना नहीं लगा, भगते भगते लड़कियां भी अपने दोस्त को दे दिया जब उसके बस की नहीं रहा, और कहीं उसको चैन नहीं मिला, तड़प तड़प करके शरीर छोड़ा। मार्क्स जो है अपने हेगल के विरोध में वो विक्षुब्धता जाहिर किया। हेगल उसका गुरु था, उस ज्ञान को वो ग्रहण नहीं किया। हेगल ने उसको जब फटकार लगाया और शासन में लाया तो वो हेगल के प्रतिकूल धर्म के खिलाफ जो है सिद्धांत देने लगा। जैसे आदम के खिलाफ, भगवान के खिलाफ जो है सारी जो शैतान जो है आवाज उठाना शुरू कर दिया। जब अल्लाह ताला ने उसको सरदार को, जो जिन्नतों का सरदार था, उन सबका जो फरिश्तों का सरदार था, उनको जब निकाल बाहर किया, जैसे बाहर किया निकाल करके बाबा आदम का सजदा नहीं करने के नाते क्या आश्चर्य है। बाबा आदम का प्रणाम नहीं करने के नाते सरदार निकाल बाहर कर दिया गया, शैतान की श्रेणी में डाल दिया गया। आज ये लोग प्रणाम नहीं किसी का करते हैं, सिवाय अल्लाह ताला के हम लोग किसी का प्रणाम नहीं करते हैं। अल्लाह ताला की रहस्य पूछा जाए कि इसका रहस्य कहीं कुछ पता है, पता जब बात कब कोई आलिम में आता तो बातचीत करते बनता, कुरान पर भी चाहे किसी विषय पर, कि ये सब जो आप लोग करने में लगे हो, आपका ये जो मुहक्कम है, खाली मुहक्कम में तो लग गए, आके मुत्साविहात और हुरूफ मुकातात क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। हुरूफ मुकातात से कोई मतलब नहीं है। यही दोष हो गया कि हुरूफ मुकातात जो है वो अल्लाह ताला से संबंधित विधान है, वो अल्लाह ताला ही उसको डील करेगा। तो क्या उस अल्लाह ताला के विधान से आपको कोई मतलब नहीं है? मतलब तो जो आपका ज्ञान मार्ग विधान है वही उधर हुरूफ मुकातात है, जो आपका योग विधान अध्यात्म है वही उधर मुत्साविहात है, जो आपका कर्म विधान है वही उधर मुहक्कम है। क्या अंतर है? आपके यहाँ भी नरक है, उनके यहाँ जहन्नुम है, आपके यहाँ स्वर्ग है, उनके यहाँ जन्नत है,
आपके यहाँ परम धाम परम लोक उनके यहाँ भी विहिष्ट है, उनके यहाँ भी अल्लाह ताला का वो 7वां मंजिल है और से तख्त वहाँ और से है। तो इस तरह से जो है कहाँ है अंतर? तो आपके यहाँ जमराज है तो उनके यहाँ दारोगा है, आपके यहाँ देवता है उनके यहाँ फरिश्ता है, आपके यहाँ प्रेत भूत प्रेत ब्रह्म है तो उनके यहाँ जिन्नात है, आपके यहाँ नारद है तो उनके यहाँ जबरील अमीन है। कहाँ अंतर है दोनों में? नाम का तो अंतर। आपके यहाँ मनु शत्रुपा है तो उनके यहाँ बाबा आदम हुआ है, आपके यहाँ मार्कंडे ऋषि है, जब जल प्रलय हुआ था तो उनके यहाँ नूह आदि है, आपके यहाँ मार्कंडे ऋषि के नाव पर 7 आदमी एक बालक 8 आदमी बचे थे तो नूह आदि के जहाज में भी केवल 8 पैर बचा था। इस तरह से बड़ी विचित्र है, जान करके कोई बात करना बड़ा अच्छा लगता। ये अब वही हाल है, अरब गए अरबी पढ़ी आए, बोले अरबी बानी, आप का रब्बा मर गए खटिए तर था पानी। तो भाषा की लड़ाई जब लड़ेंगे तो दुर्दशा तो झेलना ही पड़ेगा। जब भाषा की लड़ाई लड़ेंगे, जात की लड़ाई लड़ेंगे, वर्ग संप्रदाय की लड़ाई लड़ेंगे तो नाश नहीं तो और क्या होगा। हम लोगों को मिल बैठ करके ईमान और सच्चाई से जो सनातन की परिभाषा है वही इस्लाम की परिभाषा है। सनातन का क्या है कि भगवान को जानिए देखिए और भगवान के राह में शरणागत हो जाइए, परमेश्वर के प्रति शरणागत होकर के जीवन जिए, सब कुछ परमेश्वर के माध्यम से करें, ये सनातन धर्म है। और इस्लाम माने अल्लाह ताला की राह में, दीन की राह में मुसलमान ईमान के साथ जान व माल से रहने चलने को तैयार हो जाएंगे, यही इस्लाम है। तो कहा दोनों में अंतर है? दोनों में तो आत्मसमर्पण ही है, उधर अल्लाह ताला के नाम पर, इधर भगवान के नाम पर। कहा अल्लाह ताला भगवान दोनों दो है? आप कहते हैं अल्लाह अकबर, इधर कहते हैं हर हर महादेव। कहा दोनों में अंतर है? अल्लाह तो महान है ही है, यहाँ अकबर अकबर का अर्थ महानता से होता है। अल्लाह महान है ही है, हमारे देव जो परम देव है वो महान है ही है। तो इसमें कहाँ अंतर पड़ गया? हम लोग तो कोई अंतर नहीं देखते। अंतर क्या पड़ गया है? तो ऊपर मोछ रखबो तो हम दाढ़ी रखो, तू जनेऊ रखबो तो हम मुसलमानी कराए, तू पूरे पर पूजा करबो तो हम पश्चिम पड़े करो, तू पूर्व पर करबो तो कहीं कुरान में ऐसा है? पूर्व पश्चिम क्या? पश्चिम अल्लाह ताला का है, पूर्व नहीं है। पश्चिम अल्लाह ताला का है, पूर्व नहीं है। सारा कुरान घोषित कर रहा है कि कहीं मुशरिक और शिर्क मत बनो, मुशरिक मत बनो, तो हित को धारण करो। पश्चिम पड़े मुंह का मक्का मदीना की स्वीकार होते मुशरिकी नहीं तो और क्या है? मुशरिक नहीं तो और क्या होना हुआ? ये चिश्ती के पूजने लगे, मजार पूजने लगे, ये जगह जगह चिश्ती चादर चढ़ाने लगे। ये क्या है? कहीं यह कुरान अलाउ किया है? बकरीद में बकरी मार कर खाना, जीव हिंसा करके खाने के लिए ये बकरीद बना है। इब्राहिम साहब अपने बेटे का बलि के लिए अल्लाह ताला ने कहा था, आप अपने बेटे की बलि देकर के क्यों नहीं ईमान की जांच कराते हो? इब्राहिम साहब अपने बेटे की बलि देने के लिए गए थे, ईमान का जांच देना हुआ तो दुम्बा हो गया, बलि तो बेटे की दे रहे थे, आप भी अपने बेटे को क्यों नहीं देते हो बलि? क्षमता हो, भक्ति सेवा होगी, तेरा बेटा भी बच जाएगा और वहां दुम्बा हो जाएगा, मेमना हो जाएगा। आज जो है इधर भी बकरीद मनाते हैं, खूब खाने पीने मस्त में काटो, नाम लो अल्लाह ताला का, खूब भरपेट मिल बांट कर खाओ। इधर भी जो देवी दुर्गा का ये सब जो है जाकर बलि देते हैं सब। आज देवी दुर्गा बलि, वो कोई देवी है जो बलि लेती है? दूसरे के बेटा के मार के खाई, अपनी बेटा के खैर बनाई, ये पूजे का है? बकरी के बेटा के मार के खाई, अपनी बेटा के खैर मनाई, कौन व्रत पूजे हो? ऐसी देवी लोग जो है असुर बना करके छोड़ दिया समाज को। कौन देवी का कौन पुजारी भक्त निकला जो बोली वाला है, जो सिद्ध होने पर राक्षस नहीं हुआ?
एक देवी और शंकर का पुजारी नहीं मिलेगा जिसका कैलेंडर हो, जिसकी मूर्ति हो और मत्था झुकाया जाए, एक नहीं मिलेगा। जितना मत्था झुकता है सब भगवत भक्तों पर झुकता है। जो भी कैलेंडर बनते हैं भगवत भक्तों के बनते हैं। आज एगो मंदिर बना दीजिए और उसमें कौवा रख दी, बैठा दीजिए, कुछ दाना उनका दे देगा, काघुसुंडी का मंदिर है, काघुसुंडी का है। आज एगो आदमी जटा जूट वाला बैठा करके एगो गिद्ध बना करके गोदे में लटका दीजिए, मंदिर बना करके जटायु है, जटायु राम जी की गोदी में जटायु है। तो इस तरह से जो है आज एगो मंदिर बना करके कैसा वो बानर को खड़ा कर दीजिए, कौन? हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का, महावीर जी का मंदिर है। ये यहाँ सिर झुकता है लोगों का, ये उपलब्धि प्राप्ति है। हम उस प्राप्ति के लिए आप सबके यहाँ आए हैं, क्या प्राप्त कर लो, जान ले, देख ले। और जानने देखने के बाद हमको किसी ऋषि मुनि से दुश्मनी नहीं है, हमको किसी आलिम या प्रॉफिट पैगंबर से दुश्मनी नहीं है, किसी संत महात्मा से दुश्मनी नहीं है। सब भगवान के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता होने का मतलब क्या यही है कि उनके झूठ गलत कुछ भी बोल देंगे और हम उसको कबूल करते चलेंगे? ऐसा कुछ नहीं। अब ऐसे में हम सत्य जनाने के लिए आए हैं, सत्य से जुड़ने के लिए आए हैं, सत्य के लिए आए हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब यहाँ पर परम जब विष्णु जी, जब विष्णु वाली शरीर से वह परम तत्व भगवत तत्व काम करके परम धाम को चला गया, तो विष्णु विष्णु यज्ञ करने लगे लोग। अब चारों तरफ यज्ञ यज्ञ, विष्णु यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, त्रेता युग यज्ञ से भर गया। जो ऋषि महर्षि है यज्ञ, जहाँ कोई देखो यज्ञ। राम ने उधर एक तरफ तो धर्म जो है विपरीत रूप ले लिया, धर्म विपरीत ले लिया, प्रभावहीन हो गया। नतीजा तो जो था असुर और शैतान जो है वो हावी हो गए, सज्जन कुचला जाने लगा। त्राहिमाम की आवाज होने लगी चारों तरफ से। देवता मिलकर के, धरती मिलकर के, सब लोग मिलकर पुकार किए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रंतपाल भगवान था। आकाशवाणी हुई, जन डर पहुमुन सिद्ध सुरेशा, तुमरे लागे धरिहूं नरवेशा। आप लोग है सिद्ध हो, है ऋषियों मुनियों, डरो नहीं, डरो नहीं। ये आकाशवाणी कौन कर रहा था? किसको कह रहा है डरो नहीं? सृष्टि का संहारक उसमें शंकर है, इंद्र है, देवताओं का राजा इंद्र है, सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा है, सारे लोगों का भार वहन करने वाली पृथ्वी है, उसमें एक से एक ब्रह्मर्षि और सब सुरेश सब उसमें थे। सृष्टि के संहारक उसमें शंकर जी भी थे। और उन लोगों को आश्वासन दे रहा है कि जो मत डरो, मत डरो, ऐ सुरेशो लोकपालो, मत डरो, तेरे लिए मैं मानव शरीर धर करके आ रहा हूं। सोचिए ना, इन लोगों की सुरक्षा के लिए कौन आ रहा है? इन लोगों के देह में आत्मा नहीं थी, इन लोगों ने अपने को नहीं परमात्मा घोषित कर लेना चाहिए। इन लोगों के शरीर में आत्मा नहीं थी, इनको परमात्मा घोषित करके आप परमात्मा नहीं बन जाना चाहिए। अपने समय में अपने क्षेत्र में तो बने ही थे। जब जांच और मंथन हुआ तब नहीं लोग जो है नहीं पुकार करते हुए जब चले आए। इन लोगों के भी देह में आत्मा थी ना, इन लोगों को भी अपने आत्मा को जगाना चाहिए था ना। उस आकाशवाणी और तेरे लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करके आ रहा हूँ, आखिर ये कौन था? जब आत्मा परमात्मा है, सब में आत्मा थी तो ये आकाशवाणी कौन कर रहा था? आश्वासन कौन दिया कि तेरे लिए हम मनुष्य शरीर धारण करके आ रहे हैं? ऋषि मुनियों सुरेशो, डरो मत। यही परम प्रभु था। वही परम प्रभु जो है जब अवतरित हो गया तो शंकर जी की परिभाषा बदल गई। हर व्यापक सर्वत्र समाना, आप प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, तो मैं जाना वाला व्यापक वाला परिभाषा बदल गया। राम रामेति रामेति, राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम परायणे। सारा परिभाषा हर व्यापक वाला राम जी में आ गया। जय सच्चिदानंद जग पावन, राम जी का
और प्रणाम करने शंकर जी लगे, सच्चिदानंद जग पावन कह करके सत्य का त्याग कर दे रहे हैं कि माता का रूप ले लिया, तू तो सीता का रूप ले लिया। शिव संकल्प की न मन माही, आया तन सती भेंट अब नहीं। तो इस तरह से जो है शंकर जी का ये व्यवहारिक रोल है, खाली कथन ही नहीं था। राम की स्वीकारोक्ति की कथन ही मात्र नहीं थी, ये व्यवहारिक रोल था। तो इस तरह से जो है हम लोगों को उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी शर्त लिपट करके, यानी आप विश्वामित्र को नहीं मानेंगे, आप फला को नहीं मानेंगे, आप ईसा मसीह को नहीं मानेंगे, आप उज्जैन महावीर को नहीं मानेंगे, किसको हम नहीं मानते हैं, किसको हमने कहा तो नहीं मानते हैं। कहा मानने का मतलब है कि उनका सही माने या गलती उनका मान ले। जहां तक सच्चाई है, सही है, उनका अपना अस्तित्व है, वहां तक आपसे अधिक मैं उनको स्वीकार करता हूं। हम आपसे अधिक उन लोगों को महत्व हम लोग देते हैं, जितना महत्व देते। अंतर इतना ही है कि आप मान करके वहीं लुढ़क कर चिपक गए हैं, आने वो कुछ गलत हो ही नहीं सकते, गलत कर ही नहीं सकते, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं। हमको जो उनकी दोनों चीजें दिखाई दे रही है, उनका अस्तित्व दिखाई दे रहा है, उनकी क्षमता शक्ति दिखाई दे रही है। जहां तक सच्चाई है वहां तक उनका महत्व दे रहा हूं। आज जहां मिसिंग है, जहां भूल है, जहां गलती है, वहां उसको उजागर कर दे रहा हूं। अब रही चीजें कि जो उजागर कर रहा हूं, उस उजागर करने में यदि मेरी कोई गलती हो तो किसी जानकार को सामने आकर के और बताना चाहिए कि यहाँ पर आकर के आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर आकर आप गलत बोल रहे हैं। उनमें ये गलती नहीं थी, उनमें ये गलती नहीं थी। जैसे कल बातचीत होने लगा तो परसों कि कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को प्रत्यक्ष बात हुई थी, जब दिखलाए कि देखिए हुई थी कि नहीं हुई थी। कहने लगे कहाँ अल्लाह ताला साकार है, दिखलाए कि सारा कुरान साकार जैसे वर्णन से भरा पड़ा हुआ है। सारा कुरान शरीफ अल्लाह ताला के साकार जैसे सारे व्यवहार से भरा पड़ा हुआ है। सारे आचरण व्यवहार जो अल्लाह ताला के उसमें बतलाए गए हैं सब साकार जैसे हैं। आप कोई आलिम आवे जानने जनाने के भाव में सत्य स्वीकारोक्ति करने की क्षमता के साथ मिल बैठ करके और देखे क्या सही क्या गलत है। तो इस तरह से हम आप सबसे यही चाहेंगे, सत्य को जाने, परमेश्वर को जाने। जानने समय में भटकाव होता है, भ्रम होता है, बड़े बड़े लोगों को हुआ है, एक से एक लोगों को हुआ है। त्रेता में जब ये सब देख करके पुकार हुआ था, राम जी जब आए राम रूप में वही परम तत्व जो विष्णु जी वाला था, जब हाय विष्णु हरे विष्णु करना जब शुरू किए लोग तो वही परम तत्व फिर राम जी के शरीर के माध्यम से प्रकट हुआ। निराकार भगवत तत्व एक ही होता है, वही होता है। साकार शरीर बदलती जाती है, शरीर बदलती जाती है, साकार बदलता जाता है। निराकार जो भगवत तत्व है वो वही रहता है, वैसा नहीं वही। यानी विष्णु जैसा ही भगवत तत्व राम जी वाला नहीं था, विष्णु जी वाला ही भगवत तत्व राम जी वाला था। जो भगवत तत्व विष्णु जी वाले शरीर से लीला कार्य किया था वही भगवत तत्व जो है परम तत्व आत्म तत्व भगवत तत्व और द्वैत तत्व जो है वही परम तत्व अद्वैत तत्व जो है भगवत तत्व जो है राम जी वाले शरीर से भी काम किया था। वही भगवत जिसको अब हाय विष्णु हरे विष्णु करना शुरू कर रहे थे, आज जब वही फिर जब राम रूप में आ गया तो त्रेता वाले लोग क्यों नहीं पहचान पाए, क्यों नहीं पहचानने की कोशिश की ऋषि महर्षि। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करही आ प्रभु समर्पित कर्म भाव तरही। अब ये लोग फार्मूला का बना लिए कि यज्ञ करो उसी में समर्पित हो, उसी में सब समर्पित करो, इसी से मुक्ति मिल जाएगी, इसी से तर जाओगे। अब राम जी को बुलाकर पहरेदार बना दिया गया, जो परम तत्व रूपी भगवान था।
आज यहाँ यज्ञ हो रहा है विष्णु जी का, ओम विष्णु 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 नमः स्वाहा, आज चाहे सब विष्णु विष्णु यज्ञ होने लगा। और वो पूरे प्रभु दरबार बन के दरवाजे पर खड़ा है, पहरा दे रहा है यज्ञ का। अगर यज्ञ हो रहा है, सब ऋषि महर्षि है लोग, सूचना भी मिला है कि महाभार उतारने के लिए वो परम प्रभु अवतार लिया है, यह भाषु है, सूचना भी उन लोगों को मिली है। तो भी उन लोगों की ये गति थी। क्यों गति थी? अभी लोग जग में लगे थे, प्रभु पहचानने की जरूरत नहीं, राम पहचानने की जरूरत नहीं। पहचाना कौआ, पहचाना केवट, पहचानी श्योरी, पहचाना बानर हनुमान, पहचाने लक्ष्मण। इन लोगों से पूछिए कि राम कौन थे। विप्र रूप धरि कपित गए, आ माथ नाय पूछत यस भयऊ। वो राजकुमार थे तो इनको तो माथ नहीं नवाना चाहिए, विप्र थे, ब्राह्मण थे, वो राजपूत लग रहे थे, राजकुमार लग रहे थे, लेकिन नहीं, यह गलत नहीं है ऐसा। इसलिए कि सन्यासी सन्यासी होता है, चाहे जो कोई भी यदि सन्यास का रूप लिया है और वो सन्यासी है, तो ब्राह्मण भी उसके सामने सिर झुकाएगा, क्योंकि जगत गुरु तो ब्राह्मण होता है, लेकिन सन्यास जो है वो ब्राह्मण गुरु का रोल अदा करा देता है। क्यों? कि ब्राह्मण जो गृहस्थ है वो तो औधा मुंह पड़ा हुआ है, सन्यासी कम से कम इस औधा मुंह से सीधा मुंह होकर के रास्ता खोज रहा है परमेश्वर का। तो औधा मुंह तो नहीं है, सीधा है, सोया नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, जग गया है, होश में है, खोज रहा है। इसलिए इस औधे मुंह विक्षिप्त सोने वालों से तो श्रेष्ठ ही है सन्यासी, क्योंकि खोजने में लगा है, मुंह ऊपर करके खोज करके खोज जब करके होश में आकर खोजने में लगा है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है, जब माथ नाय पूछत सब है, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आ छत्री रूप फिर हो बलबीरा। वहां हनुमान जी शरीर देख करके नहीं पहचान रहे, पूछ रहे हैं, तो नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। उसमें यानी उसमें पिता उसमें आया है, फिर से राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। उसमें एक और पंक्ति है, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, तात फिर हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, आ कहो विप्र निज कथा बुझाई। जब राम जी जो परिचय दे रहे हैं दशरथ का ना, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बने आए, तो हनुमान जी तो जानते थे ना आकाशवाणी में कौशले से परम प्रभु अवतार लेने वाला है। तो अब फिर तो अपना राम नाम अपना राम लक्ष्मण बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं दशरथ के कौशलेश के पुत्र होने का, लेकिन हनुमान जी जो का समझ रहे हैं कि प्रभु पहचान परेव कही चरना, प्रभु पहचान परेव कही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। राम जी जब शंकर जी उमा से कह रहे हैं कि हे उमा, जब हनुमान जी राम जी को पहचाने कि ये तो हमारा परम प्रभु है, आज जो प्रभु पहचान करके चरण जब पकड़ करके जब चरण में गिर गए, तो उमा जो सुख उस समय हनुमान को मिला, उसका ऐ उमा वर्णन नहीं हो सकता, वर्णन नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए ले लीजिए, एक कुंभ जैसा कोई बहुत बड़ा मेला लगा हो, आप अपने छोटे बच्चे के साथ चले गए हो मेला देखने के लिए, बच्चे का साथ हाथ से छूट गया हो, बच्चा रो और तड़प रहा हो, पिताजी 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 रो रहा हो, मेला कमेटी जो है उसको कहेगी बेटा खूब मिठाई खाना, पिताजी खूब मिठाई खाना, उसको मिठाई अच्छी लगेगी।
बेटा खूब कपड़ा ले ना, खूब खिलौना ले ना, उसको कपड़ा खिलौना अच्छा लगेगा। बेटा ऐसा है कि तू मेला का मालिक बन जा ना, अरे वो मेला का मालिक बनना चाहेगा, सारा मेला का सारा मालिकाने दे दीजिए। लड़के को उस समय वो मालिकान को खोज रहा है, उसको तो केवल पिताजी चाहिए, उस समय तो केवल उसको पिताजी चाहिए। मिठाई, कपड़ा, गुड़, कोई खिलौना मेला का मालिकान भी दिया जाए, उसको चैन नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकती, ठहराव नहीं दे सकता, उसको तो पिताजी चाहिए। और जैसे ही पिताजी मिलेंगे, वो दौड़ करके जो लिपटेगा, और उस समय जो उसको सुख आनंद मिलेगा, उसका कोई वर्णन है? अभी से लड़का और पिता की बात किया जाए, कोई तुलना नहीं है। और वो लड़का कहेगा पिताजी चलिए ना, मेला से चलिए ना, वो जब डरने लगा कि कोई फिर हम न छूट जाए, वो कहे पिताजी रुको तो मिठाई खरीद ले, रुको ना पिताजी छोड़िए चलिए चलिए, वो कहेंगे रुको तो सामान खरीद ले, अरे वो कुछ मत खरीदिए चलिए, ऐसा ही वो कहने सुनने लगेगा। यही स्थिति हनुमान की हुई, यही स्थिति उधर सेवरी की हुई, यही स्थिति उधर सुतीक्षण मुनि का हुआ। तो इस तरह से जो है, यानी आप लोग शरीर मात्र देख करके कोई परिचय थोड़े होगा, शरीर मात्र कोई परिचय थोड़े होती है, परिचय तो पता होता है। यदि पहले से कोई सूचना जानकारी है तो शारीरिक पता ही काफी है। यदि पहले से परिचय सूचना कुछ नहीं है, तब जो है ध्यान ज्ञान से गुजरना पड़ेगा। परम प्रभु की है वाणी, लाखों दुआएं दे मगर तू बच न पाएगा। घर बार छोड़ संसार छोड़ संग जाए न ढेला, देखेगा सारा परिवार दुनिया के मेला को छोड़कर जाना है अकेला। संसार माया में तू मौज करता है, धन से भरा भंडार उसमें विचरता है। 2 गज कपड़े के साथ बांस की ठठरी का ढेला, देखेगा सारा परिवार दुनिया के मेला को छोड़कर जाना है अकेला, देखेगा सारा परिवार। दूसरा पन्ना दे, दूसरा पन्ना। ठीक है दूसरा पन्ना, हाँ बस। कौन सा हुआ? बोले बोले ज्ञान की बोल, हमारे प्रभु जी ने चाकू नहीं मारे हो, छुरी नहीं मारे हो, मारे मारे ज्ञान की बाढ़ हमारे प्रभु जी ने। बोले बोले ज्ञान की बोल, हमारे प्रभु जी ने हाथ नहीं काटे हो, पाँव नहीं काटे। भगवान ने भ्रमित भाव बंदी को चरणों का सहारा मिल जाए, भाव सागर भयंकर से करने का सहारा मिल जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीला धारी रुक जा। जय। अमर साहिद क्रांतिकारी आयुर्वेदाचार्य स्वामी राजीव दीक्षित अमर रहे उनके विचारों के आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग सेवा का अवसर अवश्य दें। श्रद्धा शक्तिमान चैरिटेबल हो गया बस। ट्रस्ट। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीला भारी परशुराम जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा,
सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए।